नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। दोस्तों, हम लोग आपको पहले से ही बोल रहे हैं कि भाई यहाँ पर जो है मार्केट जो है आपको मौका दे रही है निकलने का। आप निकल जाइए अपनी लॉन्ग साइड की बुलिश पोजीशन से। यहाँ पर भी आपको कहा है कि क्वांटिटी कंट्रोल कर लीजिए अब मार्केट के अंदर। जैसे जैसे आपको अपसाइड मिल रही है प्रॉफिट बुकिंग की तरफ ध्यान दीजिएगा। इस वाली वीडियो के अंदर भी मैंने आपको सैंपल बोला है कि भाई अब अपसाइड जो है बहुत लिमिटेड है। जोश नहीं लेना है, आपको होश से काम लेना है, साफ साफ लिख कर दिया है। प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिएगा, जितना अच्छा लगे आपको उतना बढ़िया है। देखिए दोस्तों, हम लगातार वही बातें करते हैं जो मार्केट की सिचुएशन होती है। हम वो भी मार्केट की सिचुएशन जो होती है ना, वो डाटा पॉइंट्स के हिसाब से देखते हैं। ठीक है ना? तो डाटा को रिस्पेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज हम चेक कर लेते हैं कि आज क्या हुआ मार्केट के अंदर और हमको क्या सिग्नल मिले डाटा पॉइंट्स के ऊपर। फिर हम आगे की चर्चा करेंगे। दोस्तों, जब मार्केट आज ओपन हुआ तो यहाँ पर मार्केट जो है एग्जैक्टली आज मार्केट ने किया क्या। मार्केट ने आज दो बार जो है आपको लॉन्ग पोजीशन से निकलने का मौका दिया। याद रखना इस बात को। जब मार्केट आज ओपन हुई, ओपन होते के साथ ही मार्केट ऊपर गया और अपने गैप को फिल किया, जो भी गैप डाउन फिलिंग मतलब प्रोसेस होता है उसके हिसाब से। और गैप को फिल करने के बाद फिर मार्केट को नीचे आना था, वो आ गया। उसके बाद फिर मार्केट ने एक और चांस दिया। मार्केट में जो पुट राइटर थे, कौन, 16,600 के ऊपर, 16,500 के ऊपर जो भी थे पुट राइटर फ्राइडे को, वो थे बड़े प्लेयर। ढंग से समझना इस चीज को। वो थे कौन? बड़े प्लेयर, FIIs और मतलब PRO। ये थे जिन्होंने फ्राइडे की दिन ऑप्शंस में पुट राइटिंग कर रखी थी। कौन कौन से लेवल पे कर रखी थी? ये वाले लेवल पे कर रखी थी। अब ये जो मार्केट में एक अपसाइड आया, मैंने आपको लाइव मार्केट के अंदर अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर बताया भी था कि भाई ये अपसाइड हम लोग चेज नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि यहाँ पर ये जो अपसाइड आया है ना जबरदस्ती का, डाटा के अगेंस्ट में जो आया है, जो इन लोगों ने बड़े प्लेयरों ने जो अपनी पुट सेलिंग कर रखी थी ना, उसकी एग्जिट दिलवाने के लिए आया था बस। इस बात को समझ लीजिए। डाटा पॉइंट्स नेगेटिव ही था पूरा दिन। आज आज पूरा दिन डाटा नेगेटिव ही था। लेकिन ये जो अपसाइड मूव आया जबरदस्ती का आया, क्योंकि फ्राइडे को जो इन लोगों ने पुट सेलिंग करी थी, ये वाली, ये पुट सेलिंग एग्जिट करवाया गया था प्रॉफिट के अंदर इन लोगों को, FIIs को और प्रोप्राइटर को। तो आज मार्केट के अंदर बड़े प्लेयर्स ने लॉन्ग पोजीशंस प्रॉफिट बुक करनी शुरू कर दी है। लाइव मार्केट में भी बताया था आपको कि बड़ा प्लेयर जो है प्रॉफिट बुकिंग कर रहा है। और लाइव अपडेट्स आपको इस टाइप की पानी है तो आप लाइव टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वीडियो के। वहाँ पर कोई टिप्स नहीं मिलती आपको, लेकिन हाँ, आपको मार्केट की सिचुएशन जरूर मिलती है। तो लाइव मार्केट में बताया था कि प्रॉफिट बुकिंग चल रही है बड़े प्लेयर्स के द्वारा। और ये जो अपसाइड मूव था इसके बारे में बताया था कि ये चेज नहीं करना है। जिस इंसान ने भी ये मूव चेज करने की कोशिश की होगी, वो आज फंस गया होगा, गारंटी फंसा होगा। क्यों? क्योंकि मार्केट सेम डे उसी लेवल पे आ गई जहां से ये मूव शुरू हुआ था। तो कहानी सिंपल सी है। देखो, आप यहाँ पे वॉल्यूम के साथ देख सकते हो, जितना वॉल्यूम था यहाँ पे मूव को ऊपर लेके जाने में, उससे बड़ा वॉल्यूम के साथ यहाँ पे मतलब एग्जिट दिलवाया गया है। तो ये सब चीज है, आपको समझ में तब आएगा ये सब चीजें जब डाटा पॉइंट्स आपके सामने चल रहे होंगे और डाटा पॉइंट्स को रीड करना आपको आता होगा। तो मैंने आपको ये चीज बताई थी लाइव मार्केट के अंदर, तो आज का खेल आपको समझ में आ गया होगा। अब मार्केट, अब कल को अगर अब जो आप अगर फंसे हुए हो, देखिए मार्केट ने बहुत चांस दिया आपको आज पूरा दिन, दो बार चांस दिया, एक बार दो बार। कहाँ से निकलने का? लॉन्ग साइड की पोजीशन से निकलने का। अब मार्केट ने दे दिया है दो चांस। अब मार्केट की गलती नहीं है दोस्तों। अगर आप मार्केट की नजाकत को नहीं समझ रहे हो तो दिस इज योर प्रॉब्लम नाउ। ठीक है? मार्केट इज नॉट, मतलब मार्केट इज वेरी काइंड। मेरे हिसाब से मार्केट इज वेरी काइंड। क्यों? क्योंकि मार्केट ने दो दो बार निकलने का मौका दिया है। ठीक है? अब देखते हैं आगे क्या होता है। बट आज तो मौका मिला मार्केट के अंदर लॉन्ग साइड की पोजीशंस को बुक करने का। आज अगर प्राइडिक्शन की मैं बात करूं तो प्राइडिक्शन जो है वो लाइव मार्केट में बताया था कि आज डोजी बन रहा है। डोजी दोस्तों जब नीचे बनता है डाउन साइड बॉटम सपोर्ट के अंदर या बॉटम के अंदर जब भी बनता है, तो वो एक रिवर्सल का काम करता है। यही रिवर्सल का काम टॉप में भी करता है अगर टॉप में बन जाए तो। और यहाँ पर आप चेक करोगे तो ये एक तरीके से एक यहाँ पर जो है डबल टॉप की कहानी नजर आ रही है। ठीक है? तो ये लेवल जब तक रेसिस्टेंस का नहीं निकल जाता ऊपर की तरफ, लॉन्ग तो होना ही नहीं है। ये मैं आपको अब लिख के दे सकता हूँ। लॉन्ग तभी होना है जब ये डबल टॉप, ये वाला टॉप और ये वाला टॉप, जिसका लेवल जो है कम से कम मेरे हिसाब से 16,800 के ऊपर ही रहेगा।
ठीक है। तो 16,800 के ऊपर जब तक क्लोजिंग नहीं मिल जाती लॉन्ग तो होना ही नहीं। ठीक है, पहली इंपॉर्टेंट चीज डायरेक्शन के बेसिस के ऊपर। तो डबल टॉप की कहानी में आपको डूजी भी मिला, डायरेक्शन जो है अब डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? प्रॉफिट बुकिंग दिखा रहा है। यही चीज जो है हम कंफर्म कर पा रहे हैं अपने डाटा पॉइंट्स के थ्रू। तो डाटा पॉइंट्स आप चेक कर लीजिए, और साथ में ये चीजें लाइव मार्केट में बताई गई थी। ठीक है, तो डाटा पॉइंट्स जो है वो क्या बता रहे हैं, देखिए यहाँ प्रॉफिट बुकिंग दबा के की गई है, हर इंसान के द्वारा की गई है। इन्होंने भी लॉन्ग साइड की प्रॉफिट बुकिंग करी है, किन लोगों ने? एफआईआईज लोगों ने। ठीक, डीआईआईज भी जो है मतलब उन्होंने ज्यादा कुछ कर नहीं थी, तो इसलिए आज भी कोई ज्यादा एक्टिविटी नहीं है। रिटेलर्स ने भी प्रॉफिट बुकिंग की तरफ ही ध्यान दिया है, कोई नई पोजीशन नहीं है। लेकिन नई पोजीशन बनी किसकी है? वो बनी है एफआईआई की। ठीक है, याद रखना, नई पोजीशन किसकी बनी है? वो बनी है एफआईआई की। कितनी परसेंट? 9%। तो इन्होंने अब शॉर्ट पोजीशन बनाना शुरू कर दिया है। प्रॉफिट को बुक करने के बाद जितना लॉन्ग पोजीशन बुक किया उतने पोजीशन का इन्होंने लॉन्ग शॉर्ट बना लिया। तो जब शॉर्ट बनाना शुरू करते हैं तो ये एक रिवर्सल का साइन होता है डाटा पॉइंट्स के हिसाब से। ठीक है, तो इस बात को समझिए, रिवर्सल का साइन हो सकता है ये। अब ख्याल रखना, मैंने सिंपल सी बात बोल दी है, 16,800 के ऊपर ही मार्केट बुलिश हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। तो मैं तो यहाँ पर बुलिश अब नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि मैं एफआई के साथ साथ चलता हूँ। एफआई इस वक्त जो है शॉर्ट में बैठा हुआ है, और मार्केट में आज प्रॉफिट बुकिंग करके गया है एफआईआई। कल भी थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग की तरफ ध्यान दे सकता है। क्यों? क्योंकि अब रेसिस्टेंस के आसपास मार्केट खड़ा है, और मतलब रेसिस्टेंस के आसपास प्रॉफिट बुकिंग करी जाती है, ये मार्केट का नियम है। ठीक है, तो डाटा पॉइंट्स अभी ठीक नहीं है। ओवरऑल मार्केट हेल्थ रिपोर्ट अगर देखें तो यहाँ पर भी आपको दिखेगा कि यहाँ पर टैप आउट हो चुका है, टॉप आउट हो चुका है। यहाँ पर कौन सी चीज? लॉन्ग टू शॉर्ट रेशियो एफआईआईज के। क्लियर? 89 पॉइंट्स डाउन है कल के मुकाबले मार्केट। तो जब टॉप आउट होने के बाद जब शॉर्ट पोजीशन बनाई गई है तो वो प्रॉफिट में है। कौन सी शॉर्ट पोजीशन? जो बनाई गई है एफआईआईज के द्वारा। डाटा भी बता रहा है शॉर्ट बिल्डअप ही है। तो ओवरऑल जो पुट कॉल रेशियो मंथली है वो भी बहुत ज्यादा ओवरबॉट है इस वक्त। तो हर चीज जो है वो इस वक्त ओवरबॉट है, या फिर प्रॉफिट बुकिंग की तरफ ध्यान दे रहा है मार्केट। तो इस वक्त हमें सचेत रहना चाहिए मार्केट के अंदर। सिंपल सी बात है, मैं आपको सिंपल क्लियरली बता रहा हूँ। साथ में अगर हम यहाँ पे देखें ऑप्शंस के अंदर क्या खेल चल रहा है, तो ऑप्शंस के अंदर जो कल पोजीशंस थी आज वो रिवर्स कर ली गई हैं। कल इन लोगों ने पुट राइटिंग कर रखी थी, इन्होंने भी पुट राइटिंग कर रखी थी, और कॉल बाइंग भी कर रखी थी। अब इन्होंने वो सारी प्रॉफिट बुकिंग कर ली है ऑप्शंस में, और अब ये लोग कॉल राइटिंग करके बैठे हैं, पुट बाइंग भी करके बैठे हैं। ये दोनों ही प्लेयर, प्रोप्राइटर और एफआईआई, और ये लोग जो है इनका लॉस में कटा है आज, जो इन्होंने बेरिश पोजीशन बना रखी थी। और आज ये जैसे ही बुलिश हुए तो मतलब, अब आप समझदार हो, मैं डेली तो कुछ कहूंगा नहीं। डेली वैसे कहता ही हूँ रिटेल ट्रेडर्स के बारे में, बट आप समझदार हो कि इनका कटने वाला है। ठीक है, तो ये बात याद रखना। तो ये बुलिश हो रहे हैं, ये कॉल बाइंग कर रहे हैं, हैवी पुट सेलिंग भी कर रहे हैं। लेकिन जो पुट बाइंग कर रहे हैं कौन? एफआईआईज लोग। वो हम देखेंगे अब ऑप्शन चेन पे कहाँ कर रहे हैं। ख्याल रखना इस चीज का। मैं ये नहीं कह रहा कि अब वहां तक मार्केट आएगा, लेकिन एक अंदाजा मिल जाएगा आपको। ठीक है, एक अंदाजा मिल जाएगा आपको, ख्याल रखना इस चीज का। तो ऑप्शन चेन में अब आप चेक करोगे ना, तो ऑप्शन चेन में बड़ा सिंपल क्लियर इंडिकेशन मिल रहा है कि मार्केट जब ऊपर गया था ना, ठीक है, मार्केट जब ऊपर गया था ना आज 70-80 पॉइंट, जब मैं कहा था मत चेस करना है इसको, तो देखो यहाँ पर 16,500 के जो पुट राइटर थे ना वो निकल रहे थे, प्रॉफिट बुकिंग कर रहे थे। 600 वाले भी निकल गए। तो ये सब क्या है? ये सब प्रॉफिट बुकिंग है जो की गई है पुट सेलर के द्वारा। यही 500, 600 और 700 पे हैवी पुट राइटिंग किसने कर रखी थी? एफआईआई ने कर रखी थी। कब कर रखी थी? फ्राइडे को। आज इन्होंने प्रॉफिट बुकिंग कर लिया, यस कर लिया। तो ये सब चीज समझने की चीजें हैं। जब आप रेगुलर एनालिसिस करते हो ना, आपको पता होता है कौन सी पोजीशन थी पहले से एफआईआईज की या प्रोप्राइटर्स की, तभी आप इसमें कोरिलेट कर पाओगे। तो अब ये लोग तो निकल गए एफआईआईज लोग, इन लोगों ने अब क्या बना लिया? अब इन्होंने कॉल राइटिंग कर ली, तो अब ये बेरिश हो गए हैं। तो यहाँ पर इसलिए मैं कह रहा था कि अपसाइड मूव को चेज मत करना, आपको नज़ारे दिख जाएंगे। ठीक है, अब नज़ारे देखो कहाँ पे। सबसे हैवी पोजीशन जो बनी है आज वो यहाँ बनी है, साथ में यहाँ बनी है, और साथ में यहाँ भी बनी है। ठीक है, और ये पोजीशन किसकी है? एफआईआईज की ही है, 16,600। ठीक, तो अल्टीमेटली इट इज अ बेयरिश साइन। क्लियर? और कुछ पोजीशंस मुझे, अब छोड़ो इसे, कुछ छोड़ो इसको। अब यहाँ देखो, ये पुट राइटिंग कर क्लोज कर दी, पुट बाइंग भी करी है एफआईआईज ने। कहाँ की है? ये देखो 16,300 पे हैवी पुट बाइंग चल रही थी सुबह से। सो आई जस्ट वांट टू मतलब पिन पॉइंट दिस ऑब्जर्वेशन टू ऑल ऑफ यू कि यहाँ पर पुट बाइंग चल रही है। तो अब यहाँ पर मार्केट अगर 16,500 के नीचे जाता है किसी भी दिन, मैं ये नहीं कह रहा कल ही जाएगा, कभी भी जाए, अब इस हफ्ते में, तो डायरेक्टली आपको 16,300 पे ही रुकावट मिलेगी अगली। तो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग, आई हैव क्लियर टू ऑल ऑफ यू।
लेकिन उसके लिए 16,500 का लेवल टूटना जरूरी है। ठीक है, तो इस हफ्ते में 16,500 टूटा तो आप डायरेक्टली 16,300 पे आएंगे, इस बात का ख्याल रखना। क्यों? क्योंकि अब एफआई लोग जो है वो बेरिश हो चुके हैं। मेंबर्स जानते हैं इस चीज को, मेंबर्स ओनली वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं संडे को ही कि क्या होना है इस हफ्ते में और वो टारगेट्स क्या है, मेंबर्स इस चीज को जानते हैं। मेंबर से रिक्वेस्ट है वो चीज पब्लिकली डिस्क्लोज मत करना, जो हम मेंबर्स ओनली वीडियो के अंदर डिस्कशन करते हैं वो प्राइवेट ही रहने देना। लेकिन देखिए क्यों, क्योंकि पब्लिकली डिस्क्लोज इसलिए नहीं करना क्योंकि हम पूरे हफ्ते की वहां पर एनालिसिस करते हैं और आप वहां पर पब्लिक में डिस्क्लोज करोगे उस चीज को तो वो चीज फिर फीजेबल नहीं होगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम पूरे हफ्ते की एनालिसिस पहले ही कर लेते हैं और यहाँ पर हम कोरिलेट करते हैं पर डे बेसिस के ऊपर, डेली एनालिसिस करके जो हम वीकली वीडियो के अंदर जो भी हम एनालिसिस करके दे रहे हैं ना आप लोगों को मेंबर्स को, उसको केवल हम यहाँ पे कोरिलेट करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? कोरिलेट करते हैं डेली बेसिस के ऊपर और वो हमारी एनालिसिस बिल्कुल ठीक भी जा रही है। तो दोस्तों अब समझ में आ गया होगा आपको कि यहाँ पर बेरिश है कौन, एफआईआई लोग। कल भी हो सकता है मार्केट को थोड़ा सा रेंज में रखें और प्रॉफिट बुकिंग की तरफ ध्यान दें एफआईआई लोग। और जो भी होगा, जैसा भी होगा, वो आपको मैं लाइव टेलीग्राम चैनल के ऊपर बता दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। क्लियर? बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी जो है वो क्या चाहती है इस वक्त चेक कर लेते हैं दोस्तों। बैंक निफ्टी क्या चाहती है भाई? बैंक निफ्टी, अरे बाप रे, बैंक निफ्टी का भी वही हाल है जो निफ्टी का हाल है। कैसे? इसने भी बनाया डोजी और ये जो है इसका रेसिस्टेंस पॉइंट है कौन सा? ये वाला। ठीक है, क्या था? 36,800। क्लियर? 36,800 इज द रेसिस्टेंस पॉइंट और इसमें 37,000 का जो टारगेट था ना इसका वो भी हिट कर लिया। 36,800 से लेके 37,000 के बीच में लॉन्ग नहीं होना है, नहीं होना है और नहीं होना है। क्लियर? समझ गए? ये एक रेसिस्टेंस रेंज है, जब तक इस रेसिस्टेंस रेंज को क्रॉस करके मार्केट ऊपर नहीं जाना शुरू करता अब तो लॉन्ग नहीं होना है, कम से कम बैंक निफ्टी के अंदर भी ख्याल रखना है इस चीज को। अब जो अगला सपोर्ट नजर आता है मुझे बैंक निफ्टी के अंदर, पोजिशनली बता रहा हूँ, कल नहीं बता रहा कि ये समझो कि कल ही आ जाएगा ये टारगेट, ऐसा नहीं है। लेकिन पोजिशनली जो है वो 36,000 तक के पहला टारगेट और एक ये टारगेट भी है 35,500। ठीक, तो दो टारगेट है। कौन सा? 36,000 कौन सा है? पहला टारगेट क्या है? 36,000 और सेकंड 35,500। ये पोजिशनल टारगेट है। कल ऐसा मत कहना कि आप फिर वीडियो में कमेंट करो अरे आपने तो टारगेट दिया था मेरा तो आया ही नहीं। अरे मैंने आज के कल के लिए नहीं दे रहा, ये पोजिशनल टारगेट है। ठीक है, पोजिशनल। अब ये अगले 10 दिन में आ सकते हैं, अगले 3 दिन में आ सकते हैं, कभी भी आए। बस शर्त ये है कि ये रेसिस्टेंस रेंज क्रॉस नहीं होनी चाहिए। रेसिस्टेंस रेंज क्रॉस हो जाएगी तो फिर हम बुलिश हो जाएंगे। ठीक है, और डाटा भी मेरे ख्याल से उस वक्त अगर हम देखेंगे तो ये डाटा क्या है वो भी चेंज होता रहता है डायरेक्शन के हिसाब से, ख्याल रखना इस चीज को। तो अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस को तोड़ दे, वैसे तोड़ेगी नहीं मुझे ऐसी उम्मीद है, लेकिन 1% अगर तोड़ती है तो हमें बुलिश ही होना पड़ेगा, हम फिर शॉर्ट नहीं होंगे। आज हम मेंबर्स के लिए, मेंबर्स के साथ मैं आपको पब्लिकली बता देता हूं कि आज हम कोई भी पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करके नहीं गए हैं, कोई भी पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करके हम नहीं गए हैं। हम जो भी पोजीशन बनाएंगे वो कल बनाएंगे, डाटा पॉइंट्स के हिसाब से बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एनालिसिस आपके लिए दोनों कर दी है, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की, और देखते हैं अब क्या होता है। वैसे तो अभी डाटा पॉइंट जो है वो बता रहे हैं कि अब रेसिस्टेंस के आसपास जो है प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, तो हमें ख्याल रखना चाहिए और वी शुड बी कॉशियस नाउ इन द बुलिश साइड पोजीशंस। आई होप नाउ यू कैन अंडरस्टैंड। मिलते हैं कल लाइव टेलीग्राम चैनल के ऊपर, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो कैसी लगी बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और चैनल सब्सक्राइब करते हो तो साथ में बेल नोटिफिकेशन भी दबाया करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।